किसान बोड़ा वाला पूरी 6 महीने मेहनत करने के बाद दिन रात पसीना बहाने के बाद अपनी फसल तैयार करता था। किसान है घर बैठे ही एमएसपी के अंदर जो फसला बिकेंगे बगल रजिस्ट्रेशन करवा सके, और वो है इस क्यूआर कोड के माध्यम से राजफेड ने जो जारी किया है उसके माध्यम से अपनी फसल को बेचने के लिए कोई सा की डॉक्यूमेंट कौन सा चढ़ जाए भी चीज़ ने बचाने के लिए शानदार एक जुगाड़ करे हुए है क्यूआर कोड के नाम से। क्योंकि पिछले दिनों गुड्डा में भी ऐसे 2-4 मामले आए हैं। एक मामला है जिसके अंदर गिरफ्तारी भी हुई। हाँ, गिरफ्तारी भी हुई। 12वीं के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करें झुंझुनू की आधार क्लासेस में। राज्य स्तर की नौकरियों के साथ बैंक, एसएससी, दिल्ली पुलिस और रेलवे की खास तैयारी। 600 से अधिक सफल चयन। आधार क्लासेस, आपके सपनों की उड़ान का आधार। नमस्कार, मैं अरुण और आप देख रहे हो झुलको झुंझुनू। और आज किसानों के लिए बड़ी शानदार न्यूज़ लेके आया हूँ मैं। आज को न्यूज़ को वीडियो को है एक इन्फॉर्मेशन है किसानों के लिए। सहकारी विभाग है वो राजफेड के साथ मिलकर क्यूआर कोड जारी करे जिसके माध्यम से किसान है घर बैठे ही एमएसपी के अंदर जो फसला बिकेंगे बगल रजिस्ट्रेशन करवा सके। पहले लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ती है मित्र की, तो बीस से बचन के लिए साथ में धांधली ने हटान के लिए, क्योंकि कई बार होया करे ललित जी धांधली हो जाया करे किसान के साथ कोई सा की डॉक्यूमेंट कौन सा चढ़ जाए भी चीज़ ने बचाने के लिए शानदार एक जुगाड़ करे हुए है क्यूआर कोड के नाम से। और क्यूआर कोड जारी करे हुए जिसके माध्यम से किसान आप घर बैठे स्मार्टफोन के माध्यम से स्कैन करके और भी फसल को रजिस्ट्रेशन है वो घर करा सके, एमएसपी के ऊपर आपकी फसल है वह बेच सके। तो पूरी जानकारी वीडियो के अंदर रहनी है। रेबल ये वीडियो शेयर धान करना है, आखिरी तक बने रहना है। ललित जी राम राम। राम राम साहब। ललित जी पहले तो बता दो एमएसपी की चीज़ हुआ। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूँ कि आप किसानों के बारे में इतने जागरूक हो, चिंतित हो और किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए उनके ध्यान में रखते हुए आप किसानों के हित में ये वीडियो बनाने जा रहे हो। दूसरा सब किसान भाई बहनों को मैं राम राम बोलना चाहूँगा। और अब राजफेड एमएसपी अन के बारे में आप तंदु विस्तार से बता दे। बिल्कुल आप सौ पहली बात करा तो किसान की जो फसल तैयार हो गया, हालांकि बारिश की तो कहर बरप रही है, पर फिर भी देखो आप राजस्थान के मुख्यमंत्री जी बदन लाल जी शर्मा को धन्यवाद देंगे। कृषि मंत्री है, सहकारिता मंत्री जी हैं, उन्होंने एक अच्छी पहल की है। पहले क्या होता था एमएसपी पे खरीद तो सरकार पहले भी थी, पर पहले तो एक तो केंद्र कम होते थे जिससे किसानों को परिवहन में समस्या होती थी। दूसरा क्या था उसमें जमाबंदी गिरदावरी पहले बनवा के लाओ, उसके बाद में ई मित्र की पे जाओ, वहाँ साइट चलेगी नहीं चलेगी, उसके रात रात चक्कर काटो, 100-200 रुपये का खर्चा करो। इन चीज़ों से निजात दिलाने के लिए हमारी सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल की है और वो है इस क्यूआर कोड के माध्यम से राजफेड ने जो जारी किया है उसके माध्यम से अपनी फसल को बेचने के लिए वो सहकारी समिति तक जाने की काम। अब इसमें आप प्रक्रिया की जब बात करेंगे, दूसरा एक मोटा मोटा फायदा इसमें ये भी है, जैसे मान लो आज चने का बाजार भाव 5100 रुपये है, जबकि सरकार का चने का भाव 5875 रुपये, 5875 रुपये में सरकार चना खरीदेगी। दूसरा क्या था, जैसे मान लो किसान बोड़ा वाला पूरी 6 महीने मेहनत करने के बाद दिन रात पसीना बहाने के बाद अपनी फसल तैयार करता था और वो मंडी में आड़तियों को मान लीजिए या मंडी के दुकानदारों को बेच देता था और वहाँ से उसको एक कागज़ की पर्ची मिलती थी। पर्ची पैसे नहीं मिलते थे, सामान उसका ले लिया जाता था, तोल दिया जाता था, उसके बाद पर्ची मिलती थी। वो पर्ची का भुगतान होगा या नहीं होगा वो तो भगवान ही मालिक था, क्योंकि पिछले दिनों गुड्डा में भी ऐसे 2-4 मामले आए हैं। एक मामला है जिसके अंदर गिरफ्तारी भी हुई। हाँ, गिरफ्तारी भी हुई, पर अब ये अफसोस था ना, इसलिए सरकार की बहुत ही सुखद पहल, अच्छी पहल, जिसमें किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं है, बहुत शानदार काम है। कहीं किसी को जाना नहीं है, कोई पटवारी के गिरदावल किसी के चक्कर नहीं काटने। अपने एंड्रॉयड मोबाइल जिससे हम व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हो, किसी भी कंपनी का मोबाइल हो, किसी भी कंपनी से उसमें सिम हो, उसमें हम आसानी से बैठ के हम अपनी स्क्रीन पे अब आपको दिखाएंगे उस क्यूआर कोड को स्कैन करके उसमें छोटी छोटी जो प्रक्रियाएं हैं उनको पूरा करके किसान अपना माल घर बैठे आराम से बेच सकता है। कोई कहीं लेन देन का झंझट नहीं है, कोई नकली नोट नहीं आने वाले, कोई और नहीं आने वाला, सीधा खाते में पैसा आएगा। ये बहुत ही सुखद पहल है और ऐसी सरकार को, ऐसे मुख्यमंत्री को, ऐसे जिन मंत्रियों ने टीम ने बनाया उनको बारंबार धन्यवाद मैं मेरी ओर से और किसान परिवारों की ओर से देना चाहूँगा। अब हम बात करें प्रक्रिया की। ये क्यूआर कोड, इस क्यूआर कोड को किसान स्कैन करेगा अपने मोबाइल में। इसको आप अपने चैनल के माध्यम से भी आप ये जो फोटो आ रही है उसको स्कैन करके भी अपना काम आप कर सकते हैं। इसको स्कैन करने के बाद सबसे पहले आपको जन आधार नंबर मांगेगा। जन आधार में आपके अकाउंट नंबर ऐड हैं, उसको आप भली भांति जांच लें।
जिस ये आपके जन आधार नंबर मांगने के बाद, और जन आधार के बाद में ये आपसे जिले का नाम पूछेगा, जिले के बाद आपके ब्लॉक का नाम पूछेगा, उसके बाद में जिस ग्राम पंचायत में या राजस्व गांव में आपकी ज़मीन है वहाँ की जमाबंदी के बारे में डिटेल आप उसको भरनी है। और उसके भरने के बाद एक अपने लिए सुखद पहल ये भी है, पहले केवल 25 क्विंटल सरसों का ही हम तोलान कर सकते थे, अब सरकार ने बड़ा दिल दिखाते हुए उसको 40 क्विंटल तक कर दिया गया है। दूसरी बात आप सबको ध्यान रखना होगा, 20 मार्च से ये प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, तो आज ही भले आप इसको आप कर सकते हैं, नॉर्मल सा काम है। QR कोड स्कैन करो, आधार कार्ड नंबर डालो और अपने ज़िले का नाम चुनो। ज़िले के नाम के बाद में आप पंचायत समिति का नाम, अपने राजस्व गांव या ग्राम पंचायत का नाम चुन लो और अपना उपज, चना कितना आपको बेचना है या आपको सरसों कितनी बेचनी है, उस और तुलाई केंद्र का नाम आप भर लेंगे। झुंझुनू जिले में 20 के लगभग तुलाई केंद्र रखे हैं, 21 सॉरी, तो उनमें से आप किसी को, जैसे बुड्ढा गोड़ची है, बोड़की है, कारी है, नवलगढ़ सहकारी समितियों में भी सारी हैं, और ये चिड़ावा है, पिलानी है, सभी ब्लॉक्स पे अच्छी पर्याप्त संख्या में रखे हैं, उस पर आप भर सकते हो। और बड़ा फ़ायदा ये है कि पहले स्लॉट बुक हो जाते थे, फिर अपने तुलाई का टाइम भी नहीं मिलता था, अपना ऑनलाइन हो भी नहीं पाता था। इन सब प्रक्रियाओं से बचते हुए आप सब में रहते हुए अपना ये काम करें। धन्यवाद। अच्छा ललित जी, एक चीज़ और, एक अंदर कौन कौन सी फसलें ही बांध सम्मिलित करी गई MSP के अंदर, कौन कौन सी फसलें खरीद करी जा रही? MSP पर तो अभी सरकार सरसों और चना खरीद रही है। 2 फसल हैं फिर? हाँ, बिल्कुल दोनों फसल खरीद रही है, और अब किसान को उपज का पूरा मूल्य मिले और सही सलीके से काम हो, इसलिए सरकार इसके लिए बार बार धन्यवाद की पात्र है। अच्छा ललित जी, एक चीज़ और देखो, आप बेसिकली यह चीज़ देखा कि किसान बड़ो है अगर, और वो फिर भी यह चीज़ें सरकारी की लाभ ही पे कौन ले पावे, और वो कोई कोई का झसा पड़ जा, काफ़ी अंतराल है रेट को, फिर भी ये लोग समझ क्यों कौन पाओ? देखो, ये आप जैसे चैनल संचालकों का धन्यवाद बार बार करने का मन इसलिए करता है कि किसान के भोले भालेपन की पीड़ा को आपने उजागर किया। आज अपने माध्यम से जितने भी किसान भाई देख रहे होंगे उनको ये फायदा जानकारी मिलेगी कि कहीं जाना नहीं है, कोई पटवारी गिरदावल की कोई चक्कर नहीं काटने, कोई मित्र पे नहीं जाना, 1 रुपया आपका लगना नहीं है। सरकार ने बहुत ही अच्छी पहल की है, और इससे अपने मोबाइल से घर बैठ के छोटा सा ही 2-3 एंट्रीज हैं वो आप करके किसी के जांचे में चक्कर में कहीं नहीं आना। पहले क्या होता था, जमाबंदी गिरदावरी लोग ले लेते थे, वो किसी दूसरे की, जैसे मान लो कि प्रभावशाली है बाजार के जो जमाखोर हैं, वो उनका माल उन्हीं के खाते में तुला देते अपना माल। अब इस प्रक्रिया से सरकार ने एकदम से निजात मिल जाएगी, केवल किसान को वास्तविक उपज का ही मूल्य किसान को मिलने वाला है, और कोई बिचौलिए की जरूरत नहीं है, कहीं कोई चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। जो आधार कार्ड में अपने अकाउंट फीड है उसमें आपका पैसा आ जाएगा। बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है। बिल्कुल, देखो शानदार यह जानकारी QR कोड के माध्यम से अब आप घर बैठे ही रजिस्ट्रेशन कर सकें, जगह किसान लोग ही रजिस्ट्रेशन करके आपकी चना और सरसों की फसल अब बेच सके। एक अंदर इंक्रीज भी करी गई है, जगह पहला सरसों की तुलाई 25 क्विंटल तक होती है, अब इन 40 क्विंटल कर दी गई है, तो एक बड़ी शानदार चीज़ निकल के आई है। साथ में ही एक चीज़ और, जिला भर के अंदर 21 तुलाई केंद्र बनाए गए हैं, और 21 तुलाई केंद्र के ऊपर जाके और आपकी तुलाई है करवा देनी, रजिस्ट्रेशन था पहले ही करवा देना है, और पहले के हो कि चक्कर काटना पड़ता है। ललित जी, बड़ा दुख पाता है लोग, साइड चाल लिए कौन चाल ली मित्र लाइन लाग रही है, तो ये QR कोड के माध्यम से घर बैठे ही कर लेंगे, तो बड़ी सुविधा की लिहाज से आपन किसानन मिल पाड़ी है। बिल्कुल जानकारी थाने किसी लगी थे, मन थारी राय बताओगा। साथ में QR कोड बिल्कुल वे फ्लैश करिए बार बार, और भी के माध्यम से ते अड्याऊ भी स्कैन कर सको बिल्कुल। और साथ में ही अगलो वीडियो कौन सी इन्फॉर्मेशन को बनाना है वो भी थे मन थारी राय बताओगा। फिर मिलूँ कोई नई अपडेट के साथ, तब तक जुड़ा रहो, बना रहो। राम राम। झलको